काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी पुराधिपति की नगरी में गुरु वंदना के महापर्व गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों ने अपने गुरुजनों के चरणों में शीश नवाकर श्रद्धा समर्पित की। शिष्यों ने अपने गुरुजनों के चरणों में पूरे भाव के साथ शीश नवाकर आशीर्वाद दिया। देश विदेश से आए मठों और आश्रमों में आए शिष्यों ने भी अपने गुरु के पैर पखारे और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पर्व पर अल सुबह से ही नगर के प्रमुख मठ आश्रम शिष्यों से गुलजार रहे। श्री सर्वेश्वरी समूह अवधूत भगवान राम आश्रम पड़ाव में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय औघड़ पीर पर्व मनाया जा रहा है। गुरुपद संभव राम जी ने अघोरेश्वर भगवान राम के आसन का पूजन करने के बाद भक्तों को दर्शन दिया। आश्रम में एक दिन पहले से ही भक्तों का हुजूम उमड़ने लगा। गुरु पूर्णिमा के दिन आश्रम में सुबह से ही शिष्यों की लंबी लाइन लग गई। गुरु ने भी अपने शिष्यों को निराश नहीं किया। दर्शन देकर संदेश दिया कि दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। माता पिता, गुरु और राष्ट्र का ऋण सभी लोगों को चुकाना चाहिए। भक्तों ने गुरु के संदेश को आत्मसात किया। पर्यावरण रक्षा के लिए सभी को जागरूक करने के लिए प्रसाद के रूप में भक्तों को एक एक पौधा दिया गया। सर्वेश्वरी समूह में देश व विदेश से लाखों शिष्यों ने आकर अपने गुरु का दर्शन किया। इससे पूर्व सर्वेश्वरी ध्वज उत्तोलन भाटपार के अखिल अग्रवाल ने किया। इसके बाद सफल योनि का पाठ हुआ। क्या है, किस तरह की ये परंपरा चल रही है आज? ये गुरु शिष्य की परंपरा हमारे भारत की सबसे प्राचीन परंपरा है और यह अनादिकाल से चली आ रही है। कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे पहले सप्तऋषियों को अपना शिष्य बनाए थे, तब से यह परंपरा चली आ रही है और ये उसके भी पहले से परंपरा होगी, इसका कोई निश्चित वो नहीं। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य और गुरु का जो मेल होता है वो यहाँ पर देखने को मिला और गुरु के शिष्य जो उनके अनुयायी हैं मानने वाले, वो उत्तर प्रदेश के और देश के हर एक कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं और 4 बजे भोर से ही जो है लंबी लाइन कतारें लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं। थोड़ा अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इधर भी दिखाएंगे जो है किस तरीके से जो है भीड़ लगी हुई है यहाँ पर और लोग जो है उत्साह के साथ आज गुरु पूर्णिमा का जो है त्यौहार मना रहे हैं। और सुरक्षा को लेकर अगर आप देखें तो चप्पे चप्पे पे मुस्तैद हैं यहाँ पे सुरक्षाकर्मी जो है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम में भक्त उमड़े। विधि विधान से संतोषदास सतुआ बाबा की आराधना की गई। भक्तों ने बाबा को माला फूल चढ़ाकर और भोग लगाकर पूजा अर्चना की और गुरु का आशीर्वाद लिया। बटुकों ने भी मंत्रोच्चार के साथ गुरु की आराधना की और आशीर्वाद लिया। सतुआ बाबा ने भक्तों को गुरु शिष्य की इस पावन परंपरा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व सनातन संस्कृति को जीवंतता का व प्रकाश की तरफ ले जाने वाला है। भारत एक गुरु रूपी तेज व प्रकाश की तरह पूरे विश्व को ऊर्जा और प्रकाश देता है। उन्होंने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए परंपरा का यह स्वरूप निश्चित ही पूरे विश्व को प्रकाश देगा। गुरु पूर्णिमा को पूरे विश्व ने स्वीकार किया। गुरु के स्वरूप की जो आराधना करते हैं वे निश्चित ही अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। परंपरा है, क्या आप कहना चाहेंगे? गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है ये विश्व विदित है। हर सनातनी अपने गुरु को आज प्रणाम करता है, आशीर्वाद मांगता है। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला यह गुरु का ज्ञान जो हर शिष्य अपने गुरु से प्राप्त करता है और उसी को प्रकाश रूपी जो तेज और प्रकाश है उसको अपने जीवन में विद्यमान करते हुए पूरे जीवन तक उसकी अनुभूति करता है। उस प्रकाश के उजाला के उसमें अपने जीवन को आगे चलाता है। यही गुरु पूर्णिमा है, जहाँ गुरु और शिष्य का जो अटूट संबंध है वो आज गुरु को ब्रह्म के रूप में शिष्य देखता है और पूजन करता है। पंचकोशी रोड देवरा गांव स्थित आदि शंकराचार्य महासंस्थान में स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने गुरु पूजन के साथ पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत की। शिष्यों ने आश्रम में पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन हुआ। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि गुरु का ईश्वर से साक्षात संबंध होता है। ऐसा गुरु जब अपनी आध्यात्मिक पौराणिक ऊर्जा का कुछ अंश एक समर्पित शिष्य को हस्तांतरित करता है तो यह एक प्रक्रिया गुरु दीक्षा कहलाती है। यह आध्यात्मिक यात्रा की सबसे प्रारंभिक सीढ़ी है। उन्होंने बताया कि गुरु दीक्षा के उपरांत गुरु और शिक्षा दोनों का उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। गुरु का उत्तरदायित्व समस्त बाधाओं को दूर करते हुए शिष्य को आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर पहुंचाना होता है। वहीं शिष्य का उत्तरदायित्व हर परिस्थिति में गुरु द्वारा बताए गए
नियमों का पालन करना होता है। अंधकारा स्यात् रु शब्द निरोधका, अविद्या अंधकार का उन्मूलन का जो आधार है वो गुरु है। गुरु का स्थान सनातन धर्म संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर है। गुरु पर्व ये अनादिकाल से सृष्टि के आरंभ से सनातन धर्म में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम गुरु मंडल का पूजन करते हैं। गुरु के पूजन से संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा 33 कोटि देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के हृदय में जो अविद्या है, अंधकार है, उसके उन्मूलन का आधार गुरु है। और आज विश्वव्यापी अविद्या तामसी अज्ञानता से विश्व विनाश के मुहाने पर खड़ा है। ये गुरु पावन पर्व विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, अखंडता एकता का सृजन हो। वाराणसी के मछली बंदर मठ में 200 से ज्यादा भक्त भगवान के संगीत भजन में मगन हैं। श्री दुर्गा मातृ छाया शक्ति पीठ साध्वी गीतांबा पहुंची। उनके शिष्य और आम लोग उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का महापर्व पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह सनातन की एक परंपरा है। गुरु अपने शिष्यों को अंधकार से बाहर निकलता है और गुरु और शिष्य की परंपरा आज से नहीं बल्कि जब से यह पृथ्वी है तब से है, और जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक गुरु और शिष्य की परंपरा रहेगी, तब तक यह सनातन धर्म रहेगा। हमारे शास्त्रों में गुरु को विष्णु ब्रह्मा महेश से भी बड़ा बताया गया है। गुरु की महिमा सबसे अलग बताई गई। जिस पर गुरु की कृपा होती है उसे उस पर साक्षात भगवान की कृपा होती है। आज इसी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। जी, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। पूरे देश विदेश से लेकर भारत में क्या करेंगे आज? आज हमारे भगवान विष्णु जब हरिशयनी एकादशी हम लोग इस महीने में जो मनाते हैं, तो इसमें भगवान विष्णु शयन करने जाते हैं। तो